सास है, कोई नौकरानी नहीं। प्रिया को स्कूल बस में बिठाकर जल्दी से अपना और शरद का टिफिन पैक किया और फटाफट नहाने घुस गई अवंतिका। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुइयों को पकड़ लें, इतनी तेजी से भागती हैं कि क्या बताएं। जल्दी से बाल बनाए, दुपट्टा डाला, एक नज़र ड्रेसिंग टेबल में डालकर चप्पल पहन ही रही थी कि शरद ने घड़ी की तरफ इशारा किया। ऑफिस के लिए निकलने से पहले एक बार मम्मी जी के कमरे में गई। मम्मी जी, हम निकल रहे हैं, आपका नाश्ता और अंकुर का दूध बनाकर रख दिया है। दाल सब्जी कैसरोल में रखी है। आप रोटी अभी नहीं बनाई हैं। आप बोलते हो ना कि कड़ी हो जाती हैं। और हाँ, प्रिया स्कूल से आए तो खाना खाने के बाद उसे सुला देना। ज़्यादा टीवी देखने मत देना, फिर शाम से ही नींद आने लगती है उसे। अरे बना देती मेरी भी रोटी, मुझे कहाँ टाइम मिलता है, दिन भर अंकुर के पीछे भागते रहो। कल 3 बजे जाकर खाना खा पाई थी। और प्रिया कौन सा मेरी सुनती है। तुम तो सुबह सुबह निकल जाती हो, दोनों नाक में दम कर देते हैं मेरे। ऊपर से मेरा घुटनों का दर्द, कराहते हुए बोली मम्मी जी। मम्मी जी फिर शुरू हो गईं। इनका यह रोज़ का है, जब देखो बच्चों की शिकायतें करती रहती हैं। सुबह सुबह जवाब देकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, पर मूड तो ख़राब हो चुका था। इन्हें बस अपनी पड़ी रहती है। वैसे बड़ा पोता पोता करती थी, अब पोता हो गया तो संभाला नहीं जाता इनसे। सारे दिन करना ही क्या होता है, बच्चों को भी नहीं देख सकती। मन में सोच ही रही थी कि अरे यार, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो, तुम्हारी वजह से मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ। शरद हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे थे। लो, इनकी माँ कौन सा कम थी कि अब बेटा भी शुरू हो गया। सबको बस मैं ही मिलती हूँ सुनाने के लिए, जैसे बच्चे सिर्फ अकेले मेरे हों। कुढ़ती हुई अवंतिका गाड़ी में बैठ गई। कुछ कहा क्या तुमने? उसे बड़बड़ाता देख शरद बोले, अरे मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ कुछ बोलने लायक हूँ। चलो भी, अब लेट नहीं हो रहा तुम्हें। जब ऑफिस में भी उसका मूड ऑफ ही रहा। जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ भी हो गई, बॉस से डांट भी खानी पड़ी। बॉस के केबिन से बाहर निकलते हुए सब कैसी अजीब नज़रों से देख रहे थे उसे। आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया। लंच टाइम में कुलीग संगीता ने पूछा, क्या हुआ यार, इतनी अपसेट क्यों लग रही है। अब क्या बताऊँ तुझे, कोई नई बात तो है नहीं, यह तो रोज़ का ही है। लगता है जैसे हम तो डांट खाने के लिए ही बने हैं, जिसे देखो सुनाकर चला जाता है। सुबह सुबह घर में, फिर यहाँ हो तो ऑफिस में भी वही सब कुछ। सच में तंग आ गई हूँ मैं तो अपनी ज़िंदगी से। उसने अपने मन की भड़ास संगीता के सामने निकाल दी। अरे यार, क्यों परेशान होती है, मेरी तरह एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल। इस तरह छोटी छोटी बात का टेंशन लेने लगी तो फिर हो गया। संगीता ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, पर वह हंस न सकी। शरद की कोई ज़रूरी मीटिंग थी, वह लेट आने वाले थे। रास्ते से सब्जियां और कुछ ज़रूरी सामान लेते हुए घर में घुसी। मम्मी जी ने फिर बताना शुरू किया, आज अंकुर ने तेल की शीशी तोड़ दी, पूरा तेल फैल गया, कितनी मुश्किल से साफ़ किया। जरा सी नज़र चूकी नहीं कि बस कुछ न कुछ कर देता है। मैं तो इसके पीछे दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाती हूँ। प्रिया अपना सारा का सारा टिफ़िन वैसे ही वापस ले आई थी। फिर उसके लिए मैगी बनाई। अब तो टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं बची। एक तो ऑफिस में यह थके हारे आओ और यहाँ आकर इनकी यह राम कहानी सुनो। यह तो नहीं कि कोई चाय का कप बना कर दे दे। अंकुर सो रहा था। प्रिया अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गई थी। चाय बनाई, एक कप मम्मी जी को पकड़ा, अपना कप लेकर बालकनी में आ गई। तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया। सच बताऊं तो इस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। मम्मी से भी नहीं। उनकी बातों का सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। वह समझ गई। बोली, क्या हुआ, इतनी चिढ़ी हुई क्यों लग रही है, तबीयत ठीक नहीं या कोई और परेशानी है? अब आपको क्या बताऊं, आप तो अपने घर में आराम से बैठे हो। यह मम्मी जी ने परेशान कर रखा है। सारे दिन ऑफिस में काम करती हूँ, एक छोटे से बच्चे को संभालना होता है, वह भी नहीं संभाल सकती। आते ही बच्चों की शिकायतें करना शुरू कर देती हैं। आज अंकुर ने यह कर दिया, आज वो कर दिया। प्रिया ने होमवर्क नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनती, टीवी देखती रहती है। दिन भर थक हार कर आओ, फिर यह सब बातें सुनो, दिमाग परेशान हो जाता है सच में। इससे अच्छा तो कोई नौकरानी रख लेती, कम से कम झंझट तो नहीं रहता। उसने दिन भर की सारी खींच मम्मी के ऊपर निकाल दी। वह सोच रही थी कि मम्मी उसकी बातों का समर्थन करेंगी, लेकिन उन्होंने तो क्या कह रही है वंदिका, तू अपनी सास की तुलना नौकरानी से कर रही है। वैसे नौकरानी तो तूने उन्हें बना ही रखा है,
तुझे पता भी है छोटे बच्चों का दिन भर कितना काम होता है, सारे दिन उनके पीछे भागते रहो। खैर तुझे कैसे पता होगा, तेरे दोनों बच्चों तो समधन जी ने पाले हैं। तेरे बच्चे 6 महीने के हुए और तूने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। तू सोच कर तो देख, सारी जिम्मेदारी तूने उनके ऊपर डाली हुई है। उनकी भी उम्र हो रही है। हम औरतें अपनी सारी उम्र अपने बच्चों को पालने, उन्हें बड़ा करने में लगा देती हैं। उसके बाद लगता है चलो जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आराम करेंगे। उन्हें तो वह भी नहीं मिला। उनकी भी उम्र हो रही है, शरीर थकने लगा है, घुटने और कमर जवाब देने लगे हैं। आखिर वह कितना भी करेंगी। तुम बच्चे लोग सोचते हो माँ बाप तो कभी बूढ़े नहीं होते, वह कहाँ थकते हैं। अरे उन्हें भी तो आराम चाहिए, वह भी तो इंसान है। इतना कुछ कर रही हैं फिर भी शिकायत। तुझे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे कितनी अच्छी सास मिली जो तेरे बच्चों को पाल रही है, तुझे नौकरानी दे रही है। तेरे बच्चे नौकरों के हाथों नहीं पले, अपनी दादी के हाथों पलकर बड़े हो रहे हैं। अगर वह खींच कर तुझे कुछ कह देती हैं तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। क्या मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहती? बस नज़रिए का फ़र्क है बेटा। तुम लड़कियां पहले से ही पूर्वाग्रह पाल लेती हो, फिर कहती हो सास अच्छी नहीं है। तुम भी तो उन्हें एक माँ की तरह देखो, फिर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। तुम तो दिन भर के लिए चली जाती हो, अंकुर को संभालना, नौकरानी से घर का काम करवाना, दिन भर दरवाजे की जो घंटियां बजती हैं उठ उठ कर बार बार देखना, प्रिया स्कूल से आती है उसे खाना खिलाना, टाइम से सुलाना। तू ही बता, क्या आजकल के बच्चे आराम से खाना खा लेते हैं या सो जाते हैं? उनकी उम्र है अब यह सब करने की। उनका भी मन करता होगा अपनी हम उम्र लोगों के साथ वक्त बिताएं, पार्क में बैठकर गप्पे मारें, सैर करने जाएं। पर वह तो अभी भी जिम्मेदारियों में जकड़ी हैं, अपने बच्चों के मोह में फंसी हैं। बेचारी, तुझे शायद पता भी नहीं होगा, तेरी भाभी स्नेहा भी जॉब करना चाहती थी, पर मैंने साफ कह दिया था मैं बंधन में बंधकर नहीं रह सकती। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, पहले अपने बच्चे पाले, फिर तुम्हारे पालूं, फिर हम अपनी ज़िंदगी कब जी पाएंगे। नौकरी करना है या नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, मेरे ऊपर निर्भर मत रहना। मैं तुम्हारा सहयोग कर सकती हूँ, पर पूरी तरह तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। फिर उसने घर में रहकर ही कोचिंग क्लासेस शुरू किए। कावेरी जी की तो महानता है जो यह सब कर रही हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और जब वह तेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं तो तुझे उनका एहसान मानना चाहिए। वो तेरी सास हैं, कोई नौकरानी नहीं। आपने सच कहा मम्मी, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता था घर में काम ही क्या होता है, बस बच्चों को ही तो संभालना है। अब उसे सचमुच अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उसने कुछ सोचा और अपनी पुरानी कामवाली को फ़ोन लगाया। एक दिन वह आई थी अपनी लड़की को लेकर काम के लिए। उससे बात तय की और उसे अपने घर में सुबह से शाम पूरे दिन रहने के लिए रख लिया। मम्मी जी के कमरे की तरफ गई तो वह खुद ही अपने घुटनों पर तेल लगा रही थी। उसने भी तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उनके दोनों पैर सूजकर मोटे हो रहे थे। इधर लाओ मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ। वह उसे हैरानी से देखने लगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, आपके घुटने तो बहुत सूज रहे हैं। मैं एक दिन लड़की से बात कर ली है, वह पूरे दिन आपके साथ रहा करेगी। आप बस बैठे बैठे उसे काम बताते रहना, धीरे धीरे हमारे हिसाब से सब करने लगेगी। आपसे तो चला नहीं जाता, थोड़ी देर अंकुर को बाहर भी घुमा लाया करेगी। बस आप उसका ध्यान रखना, क्योंकि आजकल नौकरों के ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नौकरों के हवाले नहीं कर सकती। मैं सब कर लूँगी, बस कुछ दिनों से घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मैं। तुम फिक्र ना करो, मैं दोनों को संभाल लूँगी। आप ही संभालना मम्मी जी, पर दिन भर में बहुत काम होते हैं, आप कहाँ इतनी भाग दौड़ कर पाएंगे। आप बैठे बैठे बस उसे काम बताती रहना, धीरे धीरे सीख जाएगी। उसने प्यार से समझाया तो वह मान गई। लग रहा था जैसे सिर पर से मानो बोझ उतर गया हो। कितनी स्वार्थी हो गई थी वह, जो उसे सिर्फ अपनी ही परेशानियां दिख रही थीं। मम्मी जी का नज़रिया समझने की तो उसने कोशिश ही नहीं की। वह दोनों बच्चों से कितना प्यार करती हैं, अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ। वह खुद तो संडे के दिन ही दोनों की शैतानियां देखकर ही परेशान हो जाती है, तब मम्मी जी ही आकर संभालती हैं। पता नहीं अब तक वह यह सब क्यों नहीं देख पा रही थी जो आज मम्मी ने उसे दिखा दिया। मम्मी जी का सहयोग न होता तो क्या वह इतना निश्चिंत होकर जॉब कर पाती। पर चलो, जब जागो तभी सवेरा।
मुस्कुराते हुए वह किचन में खाना बनाने चल दी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।